हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है कि हल कीजिए 1/2x-1 छोटा या बराबर है 3 के और x का मान बराबर नहीं है 1/2 के। तो बच्चों इस प्रश्न में हम अगर मुख्य अवधारणा की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि अगर हमें दिया गया है एक समीकरण x-4 छोटा या बराबर है ऋण 5 के। अगर हम इस समीकरण में ऋण से भाग देंगे, ऋण से भाग या गुणा करने पर ये होगा कि ऋण से गुणा करने पर ये ऋण का हो जाएगा। ऋण 1 से मान लो हमने कर दिया, ऋण 1 से हमने गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा ऋण 1 गुणा x-4 और ऋण 1 गुणा ऋण 5। अब ये जो बीच का चिन्ह होता है ये बिल्कुल विपरीत हो जाता है। पहले 5 जो था वो बड़ा या बराबर था x-4 के। अब जो x-4 वाला भाग होगा ये बड़ा या बराबर हो जाएगा ऋण 5 वाले भाग के। तो इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार हो गया, ऋण x-4 बड़ा बराबर है ऋण ऋण धन हो जाएगा। तो यही मुख्य अवधारणा इस प्रश्न को हल करने में प्रयोग में लाई जाएगी। अब यहाँ पे हमें इस प्रश्न में दिया गया है x बराबर नहीं है 1/2 के। तो पहले हम लेते हैं कि x का मान छोटा है 1/2 से। तो हमें समीकरण दी गई है कुछ इस प्रकार से 1/2x ऋण 1 छोटा बराबर है 3 के। अब जब x का मान 1/2 से भी कम होगा, इसका मतलब ये जो 2 का मान है इसके आधे 1 से भी कम होगा, तो तब मान लीजिए यहाँ पे अगर हम रखें इस x की जगह पे अगर हम 1/2 से भी कम भाग रखेंगे तो तब ये ऋणात्मक मान आएगा, क्योंकि 2x अगर हम 1/2 रखें तो ये हो जाएगा बराबर 1। तो इस भाग में 2x की जगह पे अगर हम 1 से भी छोटा मान रखेंगे तो ये ऋणात्मक आ जाएगा पूरे का मान। तो हम इसे कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं, मॉड को हटा के ऋणात्मक 2x, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस पूरे का मान ऋणात्मक आ जाएगा 2x ऋण 1 छोटा बराबर है 3 के। तो ऋणात्मक 1 छोटा या बराबर है 3 गुणा 2x ऋण 1। तो ऋण 1 छोटा बराबर है 6x ऋण 3। तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ऋण 1 धन 3 छोटा बराबर 6x। तो यहाँ से x 6x हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, x का मान आ जाएगा बड़ा बराबर 1/2/6। इसका मतलब x का मान बड़ा या बराबर आ जाएगा 1/3 के। इसका मतलब x का मान जो होगा वो होगा 1/3 से 1/2 के बीच में, लेकिन 1/2 नहीं होगा इसलिए हम यहाँ पे खुला हुआ ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। 1/3 के बराबर या बड़ा है तो इसलिए हमने बंद ब्रैकेट का प्रयोग किया है, यहाँ पे बंद कोष्टक का और खुले कोष्टक का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा विकल्प अगर हम देखें तो दूसरे विकल्प में हमें दिया गया है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि x का जो मान है, माना हमने 1/2 से बड़ा है, तो तब इस पूरे फलन का मान जो होगा वो धनात्मक होगा, क्योंकि 2x का मान x की जगह पे 1/2 से बड़ा मान रखेंगे तो वो इस 2x का मान हमेशा 1 से ज़्यादा में आएगा, इसलिए ये धनात्मक हो जाएगा 2x ऋण 1 धनात्मक रूप में छोटा बराबर 3। तो यहाँ पे 1 जो होगा वो छोटा या बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2x ऋण 1 के। तो 1 जो है छोटा या बराबर हो जाएगा 6x ऋण 3 के। तो यहाँ से 6x बड़ा बराबर होगा 1 धन 3, 6x बड़ा बराबर 4। इसका मतलब
x का मान होगा बड़ा या बराबर 4/6, तो हम कह सकते हैं x बड़ा या बराबर होगा 2/3 की। तो इसका मतलब x का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? x का मान हो सकता है 1/2 नहीं हो सकता, इसलिए हमने खुले हुए कोष्ठक का प्रयोग किया है। 1/2 से हो सकता है 2/3 तक। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।